सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। यहाँ कोई लाइट रे है जो किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 1,2 है इस पॉइंट से आ रही है। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट Q है जिससे ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके पॉइंट R से पास हो जाती है जिसके कोऑर्डिनेट 4,3 है। फिर PQR से एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसमें पॉइंट S के कोऑर्डिनेट H, K दिए गए हैं और यहाँ पर हमें HK² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उन सारी चीज़ों को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 1 2 आई थिंक इतने कोऑर्डिनेट से हमारा काम चल जाएगा। सबसे पहले इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, ये यहाँ कहीं होना चाहिए। पॉइंट P 1,2, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स 4,3 है। ये कोऑर्डिनेट इसको हमने लिख दिया 4,3 और ये पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स हैं। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी दे रखी है कि लाइट रे यहाँ से ऐसे आ रही है और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से यहाँ से ऐसे पॉइंट R से पास हो रही है। तो अगर हम इस सिचुएशन में एक्स एक्सिस जो है वो मिरर की तरह काम कर रहा है, तो अगर हम पॉइंट P की मिरर इमेज फाइंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये यहाँ कहीं मिलेगा जिसको हमने लिख दिया P 1,-2 और मैं इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर ले रहा हूँ। मैं इन पॉइंट्स इन लाइंस को हटा दे रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर ले रहा हूँ। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से हमें ये पता है कि पॉइंट P से आने वाली लाइन पॉइंट Q से रिफ्लेक्ट होने के बाद R के अलोंग पास होगी। ये वही लाइन होगी जो डायरेक्ट P डैश से R की तरफ जा रही होगी, क्योंकि पॉइंट P एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे QR है मीन्स इसमें QR सेम लाइन वही है जो P डैश R होगी। P डैश के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर चुके हैं, R के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं, तो हम आसानी से P डैश की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स हम देख लेते हैं। पॉइंट P डैश के कोऑर्डिनेट्स जो हमने अभी फाइंड किए हुए हैं ये हैं 1,-2। पॉइंट R इसके कोऑर्डिनेट्स 4,3 ये क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पहले फाइंड कर लेते हैं। y+2 इज इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x-1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी 5x - 3y और यहाँ -5 आएगा एंड +6, तो -11 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसमें पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करना पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही आप इसमें y = 0 पुट करोगे तो पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे वो मिल जाएंगे। y कोऑर्डिनेट हमने 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/5, 0। ये हमने पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। PQRS S फिलहाल H, K दिया गया, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स जो होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिलहाल पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो इनका मिड पॉइंट निकाला जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि PQ का जो मिड पॉइंट PR का जो मिड पॉइंट होगा, PR का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट होगा QS का। तो इस तरीके से पहले हम यहाँ मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगा के ये वैल्यू हमें पता है, हम Q की वैल्यू यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट की वैल्यू यूज़ करेंगे, इस तरीके से हम S की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लेता हूँ। मैं लेट से इसको कुछ सिंबल दे देते हैं, मैं इसको M लिख दे रहा हूँ फिलहाल। तो पॉइंट M के जो कोऑर्डिनेट होंगे, M फिलहाल मिड पॉइंट है P और R का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 1 + 4/2, 2 + 3/2। तो ये हमारे पास आ गया 5/2, 5/2। M हमने फाइंड कर लिया है।
एम हमारे पास दोनों का मिड पॉइंट है, ये पी आर का भी मिड पॉइंट है और ये क्यू एस का भी मिड पॉइंट है। हमने इस मेथड से इसकी वैल्यू फाइंड की और इसको हम अब यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो अगर एम के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने फाइंड कर ही लिए हैं, एम हमारे पास कितना आ रहा है, एम आ रहा है 5/2 कॉमा 5/2। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका डिटेल दे रहा हूँ क्योंकि बार बार हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। कभी अगर आपके पास एक वर्टेक्स पता हो, दूसरा वर्टेक्स फाइंड करना हो, तो आप क्या करो, मिड पॉइंट को डबल करो और एक जो वर्टेक्स दिया गया उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। इस तरीके से आपको दूसरा वर्टेक्स मिल जाएगा। तो ये हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डबल निकाल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5/2, मिड पॉइंट को डबल किया, माइनस जो एक वर्टेक्स हमारे पास है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। कौन सा वर्टेक्स, पॉइंट क्यू का। क्यू के कोऑर्डिनेट्स देखिए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिए गए हैं। ये देखिए, ये हम लोगों ने क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये फाइंड किए हुए हैं। ये हैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -11/5 कॉमा नेक्स्ट 5/2 इंटू 2 -0। वाई कोऑर्डिनेट 0 है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 - 11 डिवाइडेड बाई 5 कॉमा 5। और इसको आप लिख सकते हैं 14/5 कॉमा 5। इस तरीके से हमने h कॉमा के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। ये फिलहाल हमारा h है और ये हो गया k। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है h k स्क्वायर की। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 14/5 इंटू 5 स्क्वायर, एक 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 70। 70 हमारे पास डी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया।